किसी भी शेयर का पी रेशियो कितना होना चाहिए और ये जो ट्रेंट जैसा शेयर है जो इतना फेमस था वो यहाँ से इतना फॉल क्यों आया। जो शेयर एक टाइम में 8,300 रुपये था, अभी अगर आप उसका प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 4,000, आधा हो गया है, 50% क्रैश हो गया है। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी शेयर इतना भी गिर सकता है 50%, जो इतना फेमस है। और कैसे पता चलेगा कि किस कब हमें स्टॉक्स में एग्जिट कर देना चाहिए, कब कौन से स्टॉक्स इस तरीके से भागते हैं, पी रेशियो का क्या रोल है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो जो स्टॉक का पी रेशियो होता है, किसी भी स्टॉक का पी रेशियो आपने सुना होगा। कोई किसी की राय होती है कि पी रेशियो मत देखो, कोई बोलेगा पी रेशियो देखो। लेकिन पी रेशियो का असली मतलब है कि जितना उस कंपनी का ईपीएस में ग्रोथ आ रहा है, उसकी अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ आ रहा है, पी रेशियो लगभग उतना ही होना चाहता है, उसको चेस करता है। तो अगर मान लो कंपनी का ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है, जो यहाँ आप screener.in से प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो इसका ईपीएस होता है, ये बॉटम लाइन अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है, अगर वो नंबर बढ़ रहा है उसमें कितना परसेंट से बढ़ रहा है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये है और अगले साल 110 हो जाए तो आप क्या कहेंगे, 10% से बढ़ गया। तो वैसी जो इसका ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, वो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है वो नंबर आपको देखना चाहिए। जैसे यहाँ ट्रेंड का एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, 3 साल से इसका जो ईपीएस है वो एवरेज 137% से बढ़ रहा है, 137% का रन रेट है हर साल। मतलब किसी साल ज़्यादा भी बढ़ा होगा। तो जब ईपीएस तेज़ी से भागने लगता है ना, तो पी रेशियो ज़्यादा मिलने लगता है कंपनी को। लेकिन जैसे ही वो ईपीएस में फॉल आता है, मतलब ईपीएस की जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है, तो उसका पी रेशियो भी बहुत ड्रास्टिकली नीचे आता है। जैसे यहाँ ये कंपनी बहुत तेज़ गति से भाग रही थी, बहुत तेज़ी से इसका ईपीएस बढ़ रहा था, लेकिन अभी इसका जो ईपीएस है वो एक साल से बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, उसकी जो रफ्तार थी वो कम हो गई है। इसीलिए जो इसका पी रेशियो है, जिसका चार्ट आप यहाँ screener.in से देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनर में आपको आना है, पिछले 3 साल का पी रेशियो का चार्ट है ये। यहाँ आप देखिए अक्टूबर 2024 में कंपनी को पी रेशियो मिल रहा था 230 का, जो कि अभी गिर के आ गया है कहाँ पे, 87। तो जब पी में ये क्रैश आया तभी स्टॉक में क्रैश आया। और पी में क्रैश क्यों आया, क्योंकि उसका ईपीएस का ग्रोथ क्रैश हो गया, ईपीएस में जो ग्रोथ था वो कम हो गया। सेम अक्टूबर 2024 में शेयर ने पीक बनाया, अक्टूबर 2024 में 8,000 रुपये था, अब वो आधा हो गया है। क्यों आधा हुआ, क्योंकि पी रेशियो, जो उसका जो पी रेशियो था शेयर का, वो कहाँ से 230 से लेके 87, आधे से भी कम हो गया पी रेशियो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पी वाले स्टॉक लेने में डर ये है कि अगर उस कंपनी का ग्रोथ रेट कम हो गया तो उसके पी को बहुत कम कर दिया जाएगा मार्केट से, तो स्टॉक भी वहाँ से आधा हो जाएगा। तो ये आपको देखना है ईपीएस ग्रोथ कैसे कम हुआ, तो आप यहीं पे आओ प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको आप देखो यहाँ से। यहाँ आपको क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का जो ईपीएस था, ये ईपीएस को आप देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट को आप लाइन बाय लाइन देखिए यहाँ से। तो यहाँ आप देखेंगे जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट में ईपीएस 1.5 रुपये था, 1.5 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही थी मार्च 2023 में, 1 रुपये 50 पैसे, जो बढ़ के कितना हुआ, लगभग 5 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर सीधा 19 रुपये। मतलब यहाँ 900% का लगभग, 10 रुपये से 19 रुपये हो गया, मतलब सॉरी 90% का ग्रोथ आया। उसके बाद सीधा 19 से ये कम हो गया, और यहाँ पे ये जो एक कम हुआ ना, इसका जो ईपीएस 11, 9, 13, यहीं पे असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्योंकि कंपनी का अब प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। तो अगर उसकी बढ़ने की दर कम हो गई है तो कंपनी से जो एक्सपेक्टेड था कि ये तो फ्यूचर में भी बहुत तेज़ भागेगा, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और इसीलिए इस जोन में जो उसका जो पी जो ज़्यादा दिया गया था कंपनी को, इस सोच के साथ कि आगे जाके इसका ईपीएस और बढ़ेगा, वो धीरे धीरे शांत होते गया, और इसलिए पी रेशियो को नीचे ले आया गया। क्या होता है जब कोई कंपनी बहुत तेज़ भाग रही हो, जैसे जोमेटो है, तो क्या होता है एक्सपेक्टेशन कि ये तो अभी
सालों साल भागती रहेगी, लेकिन वो जो बढ़ने की दर है ना, ग्रोथ, वो कुछ ही साल तक टिकती है, 3 साल 5 साल। उतना तेज गति से बढ़ पाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए। और उतना ज़्यादा उसके स्टोर्स कितने खोलेगा वो? कितने ही लोग जूडियो में, वेस्ट साइड में जाके सामान लेंगे? जिनको लेना था वो ऑलरेडी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे जाके ग्रोथ जब रुकने लग जाती है, और अगर आपको उस कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा पी रेशियो दे दिया है मार्केट ने, जैसे 230 का पी था, तो वहाँ से फिर चांसेस है कि अगर वो ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाई कंपनी, तो उसका पी रेशियो नीचे आएगा। और शेयर प्राइस क्या होता है? किसी भी कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है, एक शेयर का प्राइस, वो पी रेशियो को आप गुणा करते हो किससे? ईपीएस से। अब ईपीएस में बढ़ने की दर कम हो गई और पी रेशियो भी कम हो गया। पहले मान लीजिए किसी कंपनी का ईपीएस 100 रुपये था, एक कम शेयर के पीछे कंपनी 100 रुपये कमाती थी, और उसको मार्केट ने 200 का पी दिया हुआ था, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 2 के आगे 4 जीरो, तो इसका शेयर का प्राइस क्या हुआ आपका? 20,000 रुपये। लेकिन अगर ये ईपीएस की जो बढ़ने की दर थी, मतलब अगले साल इसको होना कितना था? 150% की ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन ये हुआ सिर्फ 110% की ग्रोथ आई। अब मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा, तो ये जो 200 का पी था, इसको मार्केट ने नीचे 100 कर दिया। तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? 11 एकम 11 और 3 जीरो, मतलब 11,000। 20,000 से गिर के कहाँ आ गए आप? 11,000 में। अब आप बोलोगे ईपीएस तो अभी भी बढ़ा है सर, इसकी कंपनी की कमाई तो बढ़ी है, फिर क्यों शेयर का प्राइस नीचे आ गया? क्योंकि आपकी जो ग्रोथ की दर थी, जिस दर से ये बढ़ रहा था, 100 से क्या एक्सपेक्टेड था कि 150 हो जाएगा, 50% से ईपीएस बढ़ेगा या 200% से ईपीएस बढ़ेगा, वो तो नहीं हुआ। जनरली जो पी दिया जाता है ना मार्केट, जैसे यहाँ 200 का पी दे रहा था, तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? 200% से बढ़े ईपीएस। 100 का ईपीएस कितना हो जाए? 300 हो जाए अगले साल। अगर नहीं हुआ 300, तो इसकी पिटाई होगी, पी रेशियो की क्या होगी? पिटाई होगी। तो जो पी रेशियो मार्केट किसी भी शेयर को दे, आप एक बार देखो कि उतना परसेंटेज का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं साल दर साल। मतलब अगर इस साल अगर 100 रुपये है उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो अगले साल कितना ईपीएस होना चाहिए? 187। इस पी के साथ अगर ये 187 नहीं आ पाया, तो ये पी रेशियो कम होगा, जितना आएगा उतना। अगर ये ईपीएस सिर्फ हो पाया मान लीजिए 120, तो कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ? 20% का ग्रोथ। तो पी भी क्या मिलना चाहिए इस शेयर को? 20 का पी अभी के लिए, जब तक कि इसका ग्रोथ आ नहीं जाता। इसी चीज़ को आप समझिए, शेयर मार्केट में हर चीज़ चेंज होते रहती है। एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया कि कंपनी के प्रति सबकी आकांक्षाएं और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कि अब इसका ईपीएस वापस पटरी में आ गया है, तो फिर लोग उसको पी ज़्यादा मिलने लगता है, ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं। जैसे ही ईपीएस कम आया, एक्सपेक्टेशन डाउन होने लगती है कि ये एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा, और वहीं से पी रेशियो गिरता है। तो डबल मल्टी बैगर भी ऐसे ही बनते हैं कि किसी कंपनी का अगर ईपीएस बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, जैसा कि आपने जोमेटो के केस में देखा है कि उसका जो अर्निंग पर शेयर था वो बहुत तेज़ी से 400% से बढ़ रहा था, 500% से बढ़ रहा था, इसीलिए उस कंपनी को पी रेशियो भी जो मिला वो 400-500 का पी रेशियो मिला। भले ही कंपनी का जो ईपीएस था वो 0.04 पैसा था, कितना था? 0.04 पैसा, लेकिन उसको ईपीएस गजब मिल रहा, पी रेशियो गजब मिल रहा था। इसीलिए उस कंपनी का शेयर 40-50 रुपये से 300 रुपये तक का सफ़र किया। अगर वो ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसे हम अभी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाते हैं, इटर्नल का जो शेयर है, इसका अगर आप चार्ट देखें यहाँ से, तो जो ये नीचे के लेवल से जो रैली आई थी यहाँ से, ये जो टाइम था आपका जुलाई 2023 का, जब से इसमें रैली आई, तब अगर आप इसका ईपीएस जाके देखें, यहाँ से हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं, यहाँ देखिए आप जून 2023 का इसका रिजल्ट देखिए। जो कंपनी घाटा कर रही थी पिछले 3 क्वार्टर, पहले के सारे क्वार्टर में क्या कर रही थी? घाटा। वो अचानक से जीरो पे आ गई, ब्रेक इवन पे, और वहाँ से प्रॉफिट चालू हो गए। जीरो से 0.04, मतलब कितना परसेंटेज का ग्रोथ है? ये 400% का ग्रोथ है। उसके बाद फिर से 400% का ग्रोथ है। तो इसका जो ये ईपीएस में जो ये लगातार बहुत बड़ा ग्रोथ आया, और यहाँ पे जाके वो ग्रोथ कट हुआ है, ये देखिए यहाँ ग्रोथ इसका कम हो गया।
तो आप देखेंगे सितंबर से दिसंबर, ये जो दिसंबर 2024 के पास से स्टॉक अटक गया। लेकिन ये जो बीच का जो टाइम था जहाँ पे इसका ईपीएस बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा था, वहाँ पे आप देखिए स्टॉक में क्या हुआ। जून 2023 के बाद जुलाई 2023 से स्टॉक भागना चालू हुआ, और यहाँ पे आप देखिए मई 2024 में अटका, और उसके बाद फाइनली ये जो सितंबर और ये जो दिसंबर का टाइम है, दिसंबर के बाद से ये नीचे गिरना चालू हुआ। यहाँ देखिए आप, दिसंबर 2024 में पहली बार इसका जो ईपीएस का रिजल्ट आया वो ये कम होके आया, ये दोनों में। तो ये सितंबर दिसंबर में जो स्टॉक आपको अटकता हुआ नज़र आया वो किस लिए नज़र आया, क्योंकि स्टॉक का ईपीएस अटक गया। और यहाँ से फिर से जब ईपीएस बढ़ा, यहाँ से 0.03 से 0.07, जून 2025 से आपका यहाँ के आगे ये अप्रैल मई जून, यहाँ से ये जो रैली आई ये किस लिए आई, क्योंकि ईपीएस बढ़ा। जब आपको फिर से एक बार ये कॉन्सेप्ट, बोरिंग कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाऊं, अगर आपको समझ में आए तो, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। अब इसमें ईपीएस कितना है इससे मतलब नहीं है। जोमेटो का ईपीएस कितना है, 0.07, 7 पैसा। इससे मतलब नहीं है कि 7 पैसा है कि 700 रुपये है। इसमें ग्रोथ कितनी है, किस दर से बढ़ रहा है। इस साल 100 है तो अगले साल 110 होता है कि 120, ये इम्पॉर्टेंट है। 10% से बढ़ा कि 20% से, क्या नंबर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही ग्रोथ रेट आपका आइडियल पीई होगा। अगर कोई कंपनी 400 के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जैसे अभी हमने देखा जोमेटो में, तो ये कैलकुलेटर लेके मैं निकालता हूँ, 0.07 गुणित 400 कर दो तो 28 रुपये आता है। तो ये अगर 400 की जगह अगर 1000% से बढ़ रही हो, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि छोटा बेस है, नंबर छोटा है, तो ग्रोथ रेट आपका बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ये नंबर, मान लीजिए 200 रुपये किसी कंपनी का ईपीएस एक साल में, इसको अगर आपको 300 होना है तो 50% से बढ़ना पड़ेगा, तो 50 का पी मिल जाएगा स्टॉक को। तो हमेशा देखिए किसी स्टॉक का ईपीएस किस दर से बढ़ रहा है। इसके लिए आपको ये जो, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं लेनी, तो ये जो टेबल है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, इसको ध्यान रखिए कि पिछले 10 साल में कंपनी कितना % से बढ़ी है ग्रोथ। ये तो नई कंपनी है जोमेटो, 5 साल में उसकी जो ग्रोथ रेट है एवरेज वो क्या रही है, पिछले 3 साल में एवरेज कितने दर से बढ़ा है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ। क्या होता है आपका, ये जो 3 साल लिखा है ये मार्च से मार्च कंपेयर कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप अभी दिसंबर में कंपेयर कर रहे हो। अब दिसंबर में क्या है, आपको पिछले 12 महीने का अगर चेक करना है, इस दिसंबर से पिछले दिसंबर तक जहां आप खड़े हैं, तो ये जो टीटीएम होता है ना, इसका मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछला 12 महीने का ग्रोथ। कहीं भी आप खड़े हो, जिस दिन भी आप चेक कर रहे हो, उससे पिछले 12 महीने का ग्रोथ दिखाता है ये। अब अभी ये ग्रोथ क्या दिखा रहा है, माइनस, मतलब अभी उस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ईपीएस वो घट रहा है। अब कोई कंपनी जो अपना प्रॉफिट घटा रही हो, क्या उसका शेयर का दाम बढ़ सकता है। तो कभी भी आपको जब टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा हो, तो आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए या थोड़े बहुत टाइम के लिए तो नहीं लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला देख के लेते थे कि कंपनी का जो अभी जो प्राइस है वो उसके फेयर वैल्यू से कम है, उस सोच के साथ लेना है, तो वो कंपनियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको ग्रोथ देख के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, जैसे ट्रेंड में हमने देखा कि जब तक उसका ग्रोथ था तब तक उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता था, लेकिन अगर कोई बैठे रह जाता तो अभी आधा हो गया शेयर। तो सही टाइम पे एग्ज़िट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्ज़िट नहीं आती तो आप सिंपल सा कोई भी रूल ले लीजिए, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें आप एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए ट्रेडिंग व्यू में, सिंपल मूविंग एवरेज, और उसकी सेटिंग में आप रख लीजिए 200, इनपुट में आप क्या रखिए 200। 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी आप लगाते तो आपको यहाँ एग्जिट मिल जाता लगभग 6000 पे। अभी तो आप नहीं बैठे होते। ये तो बहुत एक्सट्रीम है, 200 मूविंग एवरेज, तो मतलब जो आदमी अगर 1-2 साल के लिए ले रहा है शेयर, उसको इसके नीचे बैठे ही नहीं रहना चाहिए, और ऐसा कोई शेयर नहीं लेना चाहिए जो इसके नीचे है। जब इसके ऊपर जाए तब लेना चाहिए। तो हमेशा ये इसके नीचे आता है शेयर, अच्छा शेयर जब क्रॉस करे तो लिया जा सकता है। ये एक एंट्री आपका क्राइटेरिया भी हो सकता है। किसी को अगर और जल्दी प्रॉफिट बुक करना है तो वो इसको 50 मूविंग एवरेज पे ट्राई कर सकता है। 50 मूविंग एवरेज भी एक बहुत ही फेमस है। 50 मूविंग एवरेज पे आप देखेंगे सपोर्ट ले लेके स्टॉक जब ऊपर जाता है तब जाता है, और जब ये उसको नीचे क्रॉस कर दे तब आप एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक को, जो भाग रहा होता है मोमेंटम में जो होता है स्टॉक।
यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं हो रही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग तो की जाती है अच्छे स्टॉक जब नीचे के लेवल पे मिले, तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आप कोई स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से 10-15 साल के लिए ले रहे हैं, या मोमेंटम के हिसाब से 1-2 साल के लिए ले रहे हैं, या एकदम छोटी अवधि के लिए 1-2 हफ्ते के लिए ले रहे हैं, सबके लिए अलग अलग रूल रखिए क्लियरली। और ईपीएस जब बढ़ रहा हो तभी आप छोटी अवधि के लिए किसी स्टॉक को लीजिए, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए। क्योंकि जब ईपीएस बढ़ता है, ग्रोथ दर जब उसकी दर बढ़ती है, तभी वो स्टॉक रॉकेट होता है। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बताइएगा कमेंट करके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और क्या क्या जो होता है, जो दूसरे वीडियो में आप सुनते होगे, वो सब कर दीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत बाकी, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।